सुनो, आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो किसी किताब की सीख नहीं है। ना ये कोई मोटिवेशनल भाषण है और ना ही किसी सोशल मीडिया गुरु की चालाक बातें। आज जो कहा जाएगा वो उस सच्चाई से जुड़ा है जिसे ज्यादातर मर्द या तो समझ नहीं पाते या समझकर भी स्वीकार नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर ये बात दिमाग में उतर गई तो फिर औरतों के पीछे भागने की जरूरत खत्म हो जाती है। आज मैं तुम्हें ये नहीं सिखाने आया कि औरतों से क्या बोलना है, कैसे इंप्रेस करना है या कौन सी लाइन मारनी है। आज मैं तुम्हें ये दिखाने आया हूं कि औरतें खुद लाइन में क्यों आती हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो तेज बोलने वालों के लिए नहीं है। ये उन मर्दों के लिए है जो चुप रहते हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी महसूस की जाती है। अगर तुम इस वीडियो को आधा सुनकर बंद कर दोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। लेकिन अगर तुम इसे अंत तक सुनते हो तो तुम्हारी आवाज नहीं बदलेगी, तुम्हारा वजूद बदल जाएगा। औरतें उस मर्द की तरफ नहीं आती जो उन्हें पाने के लिए बेचैन होता है। औरतें उस मर्द की तरफ खिंचती हैं जिसके पास खुद को खोने का डर नहीं होता। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे तुम बिना पीछा किए, बिना दिखावा किए, बिना खुद को गिराए औरतों के दिमाग में जगह बनाते हो। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैस्कुलिन क्लैरिटी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की वापसी है। और एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो तुम्हें खुश करने नहीं आया, ये तुम्हें जगाने आया है। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि औरतें किन मर्दों को सीरियस लेती हैं, किन से जुड़ना चाहती हैं और किन के सामने खुद को प्रूव करने लगती हैं, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। और अगर तुम ऐसे और वीडियो चाहते हो जो तुम्हें भीड़ से अलग सोचने सिखाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी गहरा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से सोच बदलनी शुरू होती है। औरतों को लाइन पर लाने का पहला और सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी औरत उस मर्द की तरफ नहीं आती जो हर वक्त उसके लिए मौजूद रहता है, जो हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है और अपनी पूरी जिंदगी को उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मोड़ लेता है। क्योंकि जिस चीज की कीमत नहीं होती, उसे पाने की इच्छा भी नहीं होती। और जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो अनजाने में तुम खुद को सस्ता बना देते हो। ये केयर नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। और औरत इनसिक्योरिटी को नहीं, स्टेबिलिटी को चुनती है। समझो ये बात बहुत गहराई से। हाई वैल्यू मर्द बिजी दिखने की कोशिश नहीं करता, वो सच में बिजी होता है। उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, उसका अपना काम होता है, उसकी अपनी डिसिप्लिन होती है। औरत उसकी दुनिया में झांकने की कोशिश करती है। वो औरत की दुनिया में घुसने के लिए बेचैन नहीं होता। और जैसे ही तुम अवेलेबिलिटी कम करते हो, जैसे ही तुम हर समय रीचेबल रहना बंद करते हो, औरत के दिमाग में एक हलचल शुरू होती है। वो खुद से सवाल पूछती है कि ये बदल क्यों गया, ये पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और यहीं से अट्रैक्शन की पहली चिंगारी पैदा होती है, क्योंकि चेंज क्यूरियोसिटी पैदा करता है और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का दरवाजा खोलती है। याद रखो, औरत उस मर्द के पीछे नहीं चलती जो उसे सेंटर बना ले। औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जो खुद अपने जीवन का सेंटर होता है। जब तुम अपनी जिंदगी का वजन अपने कंधों पर उठाना सीख लेते हो, जब तुम्हारा हर मूड किसी औरत के व्यवहार पर डिपेंड नहीं करता, तब तुम्हारी प्रेजेंस भारी हो जाती है। और भारी प्रेजेंस शब्दों से नहीं बनती, वो लाइफस्टाइल से बनती है, रूटीन से बनती है, साइलेंस से बनती है। और सबसे जरूरी बात, अवेलेबिलिटी कम करना मतलब इग्नोर करना नहीं होता। इसका मतलब है प्रायोरिटी क्लियर करना। तुम अवेलेबल तब होते हो जब तुम्हें होना चाहिए, ना कि जब कोई तुम्हें बुलाए। और जिस दिन औरत ये महसूस कर लेती है कि तुम उसे पाने के लिए अपनी दुनिया नहीं छोड़ रहे, बल्कि उसे अपनी दुनिया में आने का मौका दे रहे हो, उसी दिन पावर शिफ्ट हो जाता है। उसी दिन वो तुम्हें टेस्ट करना शुरू करती है, ऑब्जर्व करती है और सबकॉन्शियसली तुम्हें अलग कैटेगरी में रख देती है। क्योंकि मर्द जो खुद को रोक सकता है, वही औरत के दिमाग में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनो,
क्योंकि यहीं ज्यादातर मर्द सबसे बड़ी गलती करते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि औरत का इंटरेस्ट अचानक ठंडा क्यों पड़ गया। सच ये है कि औरत उस मर्द की तरफ नहीं खिंचती जो हर वक्त उसे वैलिडेट करता रहता है, जो बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि तुम कितनी खास हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मैं लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। क्योंकि वैलिडेशन अगर बिना एफर्ट के मिलने लगे तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है, और जिस चीज की कीमत खत्म हो जाए उसकी चाह भी मर जाती है। समझो इसे गहराई से। हाई वैल्यू मर्द अप्रूवल नहीं मांगता, वो अप्रूवल ढूंढता नहीं, वो बस मौजूद रहता है। उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। वो हर बात पर रिएक्शन नहीं देता, हर इमोशन पर उछलता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है, सुनता है और फिर सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करता है। और यही कंट्रोल औरत के दिमाग में एक अलग असर डालता है, क्योंकि जब तुम किसी औरत को यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि तुम वर्दी हो, तब उसका दिमाग खुद उस सवाल से जूझने लगता है कि ये खुद को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, इसे मेरी वैलिडेशन की जरूरत क्यों नहीं लगती। और याद रखो, यही सवाल अट्रैक्शन की जड़ होते हैं, क्योंकि जो खुद को बेचता है उसे खरीदार नहीं मिलते, लेकिन जो खुद में सेटल्ड होता है वही क्यूरियोसिटी पैदा करता है। औरत उस मर्द से बोर नहीं होती जो उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, औरत उस मर्द से बोर होती है जो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करता है, जो हर छोटी बात पर सफाई देता है, जो हर साइलेंस को भरने की कोशिश करता है। जबकि हाई वैल्यू मर्द साइलेंस से नहीं डरता, वो जानता है कि हर गैप को शब्दों से भरना जरूरी नहीं होता। कुछ गैप्स अट्रैक्शन को गहरा करते हैं, और जब तुम वैलिडेशन देना कम करते हो, जब तुम हर बात पर तारीफ या इमोशनल रीअश्योरेंस नहीं देते, तब औरत अनकॉन्शियसली इन्वेस्ट करने लगती है, वो ध्यान देने लगती है, वो तुम्हारी रिएक्शन पढ़ने लगती है, क्योंकि अब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहे। और प्रेडिक्टेबल ना होना मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है। और सेल्फ कंट्रोल वही क्वालिटी है जो औरत के दिमाग में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों को एक साथ जन्म देती है। अब ये बात गहराई से समझो, क्योंकि यहीं से मर्द और भीड़ में फर्क पैदा होता है। औरत उस मर्द की ओर नहीं खिंचती जो हर बात पर भावनाओं में बह जाता है, जो थोड़ा सा ध्यान पाकर खुश हो जाता है और थोड़ा सा नजरअंदाज होने पर टूट जाता है, क्योंकि अस्थिर भावनाएं सुरक्षा नहीं देती। औरत उस मर्द के पास सुकून खोजती है जिसके भीतर ठहराव हो, जिसके शब्दों से पहले उसकी आंखों और उसके व्यवहार में स्थिरता झलकती हो। याद रखो, जो मर्द हर समय अपनी भावनाएं उगल देता है, जो हर बात पर अपनी परेशानी दिखा देता है, वो अनजाने में अपनी ताकत बाहर रख देता है, और ताकत बाहर आते ही आकर्षण कमजोर होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं होना गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि भावनाओं पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, ना कि भावनाओं का तुम पर। जब तुम बिना घबराए सुन सकते हो, बिना तैश में आए बात को समझ सकते हो और बिना आवाज ऊंची किए अपनी बात रख सकते हो, तब औरत तुम्हें गंभीरता से देखने लगती है। क्योंकि स्थिर मर्द दुर्लभ होते हैं, और दुर्लभ चीजों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। समझो इस सच को, औरत उस मर्द के पास नहीं जाती जो हर परिस्थिति में एक जैसा बिखर जाता है, वो उस मर्द की ओर खिंचती है जो कठिन क्षणों में भी खुद को संभाले रखता है, जिसकी उपस्थिति में अराजकता धीमी पड़ जाती है। और जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचकर उत्तर देना सीख लेते हो, जब तुम हर बात को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ते, तब तुम्हारा व्यक्तित्व भारी हो जाता है। और भारी व्यक्तित्व दिखाया नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। और यही भावनात्मक संयम धीरे धीरे औरत के मन में ये भरोसा पैदा करता है कि ये मर्द किसी के भी आने या जाने से खुद को खोने वाला नहीं है। और जिस मर्द को खुद को खोने का डर नहीं होता, उसी मर्द के पास औरत खुद को सुरक्षित महसूस करती है। अब ये बात बहुत साफ और गहराई से समझ लो, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर मर्द अपनी कीमत खो बैठते हैं। औरत हमेशा मर्द की परीक्षा लेती है, ये स्वभाव है। वो देखती है कि तुम कितनी दूर तक सहन करते हो, तुम कहाँ रुकते हो और कहाँ झुक जाते हो। और जिस दिन तुम अपमान को सहन कर लेते हो, उसी दिन तुम उसे ये संकेत दे देते हो कि तुम्हारी सीमाएं कमजोर हैं।
सीमाएं बनाने का मतलब लड़ाई करना नहीं होता। सीमाएं बनाने का मतलब होता है खुद को साफ साफ जानना। ये जानना कि तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं, और फिर बिना शोर मचाए उसी पर खड़े रहना। याद रखो, आत्मसम्मान शब्दों से साबित नहीं किया जाता, वो व्यवहार से दिखाई देता है। जब कोई औरत तुम्हारी सीमा लांघती है और तुम सफाई देने लगते हो, बहस करने लगते हो या खुद को सही ठहराने लगते हो, तब तुम अपनी ही ताकत कम कर देते हो। लेकिन जब तुम शांति से पीछे हट जाते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा खींच लेते हो, जब तुम अचानक उतने उपलब्ध नहीं रहते जितने पहले थे, तब औरत के मन में हलचल पैदा होती है, क्योंकि ध्यान उसकी शक्ति का ईंधन होता है। और जैसे ही वो ईंधन कम होता है, सवाल उठने लगते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये सच में दूर जा सकता है? और यही सवाल उसके व्यवहार को बदलने लगते हैं। समझ लो, मर्द की सीमाएं ऊंची आवाज से नहीं बनती, वे मौन से बनती हैं। वे उस निर्णय से बनती हैं जिसमें तुम खुद को नीचा किए बिना पीछे हट सकते हो। और जिस मर्द में ये क्षमता होती है, वही औरत की नजरों में अलग दिखाई देता है, क्योंकि वो दिखाता है कि उसका आत्मसम्मान किसी के मूड या शब्दों पर निर्भर नहीं है। और जिस मर्द का आत्मसम्मान स्थिर होता है, उसके साथ लापरवाही नहीं चलती। अब ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पे मर्द की असली पकड़ बनती है। औरत उस मर्द से दूर नहीं होती जो कम बोलता है, वो उस मर्द से दूर होती है जो जरूरत से ज्यादा बोलता है, जो हर भाव, हर सोच, हर डर तुरंत खोल कर रख देता है। क्योंकि जब सब कुछ सामने आ जाए तो जिज्ञासा मर जाती है, और जिज्ञासा के बिना आकर्षण टिक नहीं पाता। समझो इस सच को, मौन कमजोरी नहीं होता, मौन नियंत्रण होता है। जब तुम हर सवाल का तुरंत उत्तर नहीं देते, जब तुम हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया नहीं उछालते, तब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी उपस्थिति बोलने लगती है। औरत उस मर्द को पढ़ने की कोशिश करती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और यही पढ़ने की कोशिश उसे मानसिक रूप से बांधती है। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ है, रहस्य का मतलब ठंडापन नहीं है। रहस्य का मतलब यह है कि तुम हर किसी को हर स्तर की निकटता नहीं देते। अपनापन भी चयनित होना चाहिए। जब औरत सम्मान दिखाए, तब अपनापन दिखाओ। जब वो सीमाओं का आदर करे, तब भावनात्मक निकटता दो। लेकिन जब वो लापरवाही करे और फिर भी उसे वही गर्मजोशी मिलती रहे, तब वो उसे अधिकार समझने लगती है, और अधिकार बनते ही आकर्षण मरने लगता है। इसलिए समझ लो, स्नेह इनाम होना चाहिए, अधिकार नहीं। और जिस दिन तुम ये संतुलन सीख लेते हो, उस दिन औरत तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है, क्योंकि अब वो जानती है कि तुम्हारी चुप्पी भी एक निर्णय है, तुम्हारा मौन भी एक संकेत है, और तुम्हारी निकटता कुछ ऐसा है जो बिना सम्मान के नहीं मिलती। अब आखिरी और सबसे गहरी बात समझो, क्योंकि यहीं पर पूरी तस्वीर साफ होती है। औरत उस मर्द की ओर नहीं खिंचती जो उसे पाने के डर से जीता है, वो उस मर्द की ओर खिंचती है जिसे अकेले रहना भी स्वीकार है। क्योंकि जो मर्द अकेले रह सकता है, वही किसी के साथ रहने का चुनाव करता है, मजबूरी नहीं। जब तुम्हारी खुशी किसी औरत के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, जब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता, तब तुम्हारी मौजूदगी अपने आप भारी हो जाती है। और ये भारीपन दिखाया नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। औरत बहुत जल्दी पहचान लेती है कि कौन मर्द भीतर से खाली है और कौन भीतर से भरा हुआ है। और जो भीतर से भरा हुआ होता है, वही देने की स्थिति में होता है, बाकी सिर्फ मांगते हैं। समझो इस सच्चाई को, अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी खाली है कि किसी के जाने से सब कुछ बिखर जाए, तो तुम आकर्षक नहीं लगोगे। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी स्थिर है कि किसी के आने से वो बेहतर हो जाती है और जाने से टूटती नहीं, तब औरत तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि वो बोझ नहीं बनना चाहती, वो साथी बनना चाहती है। और ये भावना तभी पैदा होती है जब तुम खुद को संभाल सकते हो, जब तुम अपने डर, अपनी बेचैनी और अपने अकेलेपन से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझकर स्वीकार करते हो। याद रखो, जो मर्द खुद के साथ शांत रह सकता है, वही किसी और को भी शांति दे सकता है। औरत ऐसे ही मर्द की ओर खिंचती है
क्योंकि उसके साथ रहना संघर्ष नहीं बल्कि सहजता लगता है, और इसी सहजता में आकर्षण टिकता है, गहराता है और सम्मान में बदल जाता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहीं पर यह पूरा सफर पूरा होता है। औरतों को लाइन पर लाने का मतलब कभी भी औरतों को झुकाना नहीं था। असली मतलब था खुद को इतना स्पष्ट, इतना स्थिर और इतना मजबूत बना लेना कि तुम्हारे सामने कोई भी हल्के में लेने की हिम्मत न करे। आज तुमने जो सुना वो किसी चाल का नुस्खा नहीं था। ये तुम्हें ये याद दिलाने आया था कि जब तक मर्द खुद को खोने से नहीं डरता, तब तक कोई औरत उसे खोने का डर महसूस नहीं करती। जब तक तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझते, तब तक कोई और तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। और जिस दिन तुमने खुद से समझौता करना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी मौजूदगी बदलने लगती है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी खामोशी बोलने लगती है और तुम्हारी आंखों में वो ठहराव आ जाता है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देता है। याद रखो, औरतें उस मर्द से प्रभावित नहीं होतीं जो उन्हें पकड़ कर रखना चाहता है। औरतें उस मर्द की ओर खिंचती हैं जो अगर जरूरत पड़े तो शांति से पीछे हट भी सकता है, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के, बिना शोर के। क्योंकि शोर में कमजोरी होती है और शांति में विकल्प, और विकल्प वही रखता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अगर आज ये वीडियो तुम्हें थोड़ा असहज लगा, तो इसका मतलब ये है कि भीतर कुछ सही जगह पर लगा है, क्योंकि बदलाव हमेशा बेचैनी से शुरू होता है। ये वीडियो तुम्हें खुश करने नहीं आया था, ये तुम्हें आईना दिखाने आया था। और अगर इस आईने में तुमने खुद को साफ देखा है, तो आगे का रास्ता तुम्हें खुद बुला रहा है। ऐसे और विचार, ऐसी ही स्पष्टता और ऐसी ही गहरी बातें अगर तुम आगे भी सुनना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक देखने के बाद एक पल रुककर सोचो कि क्या तुम अब भी वही मर्द रहना चाहते हो जो भीड़ में खो जाता है, या वो बनना चाहते हो जिसकी मौजूदगी अपने आप लाइन बना देती है। क्योंकि याद रखो, असली ताकत दिखाने में नहीं होती, असली ताकत उस शांति में होती है जो किसी को भी तुम्हें हल्के में लेने से रोक दे।